सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। सो हमारे पास दो वेज होते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। वन इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट, और जो दूसरा होता है दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और ये हमेशा किसके इक्वल होता है, दैट इज ए बी cos of theta, where theta is the angle between a vector and b vector। ठीक है, नाउ देखिए लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a वेक्टर एंड b वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। ठीक है, अब हम लोग b को रिजॉल्व कर सकते हैं, b को रिजॉल्व करेंगे सो वी गेट b cos थीटा एंड परपेंडिकुलर टू दैट b sin थीटा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। अभी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर and component of another vector along given vector। डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर दैट इज ए डॉट बी। ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर कौन सा है, ए, एंड कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर। किसका कंपोनेंट देख रहे हैं, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द गिवन वेक्टर। तो गिवन वेक्टर कौन सा था, ए, इसके अलोंग अनदर वेक्टर दैट मींस बी का जो हमारे पास कंपोनेंट है वो कौन सा है, बी कॉस थीटा। तो हम लोग इनटू क्या लिखेंगे, इनटू बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग द गिवन वेक्टर दैट इज बी कॉस थीटा, सच दैट जो रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट इज ए बी कॉस थीटा। सो ए डॉट बी हमेशा किसके इक्वल होगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। नाउ हमारे पास हमें पता है दैट देयर आर 3 बेस यूनिट वेक्टर्स, और वो कौन कौन से हैं, दीज आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो अगर हम लोग आई डॉट आई देखें, आई डॉट आई, तो ये क्या बन गया, ए डॉट बी, है ना। सिमिलर वे में आई डॉट आई क्या हो गया, ए डॉट बी, और ए डॉट बी क्या होता है, दैट इज ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब अगर हमें आई डॉट आई देखना है तो ये किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, फिर नेक्स्ट दूसरे वाले आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई। अब आई कैप क्या होता है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब दूसरे वाला आई कैप भी कहाँ पे होगा, अलोंग द एक्स डायरेक्शन। एक वेक्टर हमारे पास, एक यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है आई कैप, दूसरा भी आई कैप किधर होगा, एक्स की डायरेक्शन में होगा, सच दैट इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो उस केस में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 1, दूसरे यूनिट वेक्टर के लिए भी 1, cos 0 कितना हुआ, 1। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 1। सो आई डॉट आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग जे डॉट जे देखना चाहें तो जे डॉट जे इज ऑल्सो 1 एंड के डॉट के इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जब भी हमारे पास सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, दूसरा हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास आई डॉट जे हो तो दैट विल बी इक्वल्स टू
आई कैप मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे। जे हमारे पास यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, है ना। और एक्स एंड वाई दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज कि जो आई कैप और जे कैप हैं दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स कि हमारे पास आई और जे में एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री, सच दैट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, कोस 90 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स कि आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और अगर हमारे पास सिमिलर होंगे दैट ऑलवेज गिव्स द रिजल्ट यूनिटी। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो हम लोग कुछ फिजिकल एग्जांपल्स देखते हैं, फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट देख लीजिए वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं कि जो वर्क डन होता है दैट इज ऑलवेज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, एफ इज द फोर्स एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, दैट इज ऑलवेज द स्केलर विच इज वर्क। और वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड इज द पावर। अब पावर क्या होता है, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन क्या है, दैट इज एफ डॉट एस डिवाइडेड बाय टी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी हमें पता है दैट इज ऑलवेज द वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर क्वांटिटीज इट प्रोड्यूसेस द स्केलर क्वांटिटी। तो पावर क्या है हमारे पास, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड हम लोग देखें मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आप +2 में क्वांटिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, दैट इज ऑलवेज बी डॉट ए। ठीक है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ए जो होता है दैट इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया जो होता है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसके अलावा हम लोग रिजल्ट देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी आप +2 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ई डॉट ए। ठीक है, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और ए जो है दैट इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, ये भी आप +2 में पढ़ेंगे। इसके अलावा देखें आप करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ये जो होता है करंट दैट इज इक्वल्स टू जे डॉट ए। ठीक है, जे डॉट ए, जे इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। जे क्या है, दैट इज करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी और ए क्या है हमारे पास, दैट इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, ए क्या हो गया, एरिया वेक्टर। ठीक है, सो अगेन जो करंट है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर क्वांटिटीज, और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज क्या प्रोड्यूस करता है, दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द स्केलर क्वांटिटी। तो करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टीज of scalar product of two vectors. So first property is that the scalar product is commutative. स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है कि जो ए डॉट बी होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी डॉट ए। ठीक है, ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी डॉट ए। लेट्स से फर्स्ट हम लोग देखते हैं ए डॉट बी। तो हमारे पास ये ए वेक्टर है
और ये बी वेक्टर है। तो हम लोग बी को रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग ए, जो कंपोनेंट आएगा दैट इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, सच दैट जो ए डॉट बी है इट कम्स आउट टू बी ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं बी डॉट ए। तो बी डॉट ए के लिए क्या होगा, देखिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, और इनमें एंगल कितना है, थीटा। तो हम लोग ए को रिजॉल्व कर दें, ए का कंपोनेंट अलोंग बी कितना होगा, ए कॉस थीटा, सच दैट बी डॉट ए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू ए कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। और ये क्या लिख देंगे हम लोग, दैट इज बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। तो b इंटू ए लिखो या a इंटू बी लिखो, एक ही बात है। तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो a डॉट बी है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू b डॉट ए, a डॉट बी इज इक्वल्स टू b डॉट ए। ठीक है, तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज कॉम्यूटेटिव, दैट मीन्स a डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू b डॉट ए। सेकेंड केस हम लोग देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी इज that the scalar product is distributed over addition। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर है, कि हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं विद द थर्ड वेक्टर, तो उस केस में ये जो वेक्टर होगा इसको हम लोग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द वेक्टर्स इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, दैट मीन्स कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी ये हमेशा हमारे पास सेम रहेगा, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, चलें थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि इफ A vector and B vector are perpendicular to each other, then their dot product or scalar product is always zero। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास A डॉट B देख रहे हैं तो ये हमेशा ज़ीरो होगा इफ A इज परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, तो अब A परपेंडिकुलर टू B का मतलब क्या हुआ कि A और B में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो हम लोग देखें A डॉट B कितना होता है, A डॉट B इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब A और B परपेंडिकुलर हैं, इफ A इज परपेंडिकुलर टू B दैट इज थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो उस केस में हमारे पास A डॉट बी की वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज ए बी इंटू कोस ऑफ 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, ए इंटू बी इंटू जीरो, बिकॉज कोस 90 इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, सच दैट ए डॉट बी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको बहुत बार यूज होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, कि हमारे पास जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। सो द फोर्थ प्रॉपर्टी इज इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी are parallel to each other, then their scalar product produces maximum positive magnitude। ठीक है, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा इट ऑलवेज गिव्स द मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। देखें ए डॉट बी ये क्या होगा, ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है,
एज ए इज पैरेलल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल है इनके बीच में वो कितना होगा 0 डिग्री, है ना। अगर ए एंड बी दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उस केस में इनके बीच जो एंगल होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री है तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर दें, वी गेट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू कोस ऑफ 0 डिग्री, और कोस 0 कितना होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिटी, बिकॉज कोस 0 इज इक्वल्स टू यूनिटी। तो यहाँ से क्या मिला हमें, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी विच इज मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा या जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट ऑलवेज गिव्स द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग फिफ्थ में देखें, इफ टू वेक्टर्स A and B are anti-parallel to each other, then their scalar product or the dot product, it produces maximum नेगेटिव मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या बताया अपन है कि अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा इट ऑलवेज गिव्स द मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड। तो यहां पे देखें ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, दैट मीन्स जो थीटा होगा वो कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, और अगर थीटा 180 डिग्री है तो जो कोस 180 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1। तो अगर हम लोग ए डॉट बी देखें तो ये क्या होगा, दैट इज ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री एंड कोस 180 इज -1, सो दैट गिव्स यू -a इंटू बी। सो ए डॉट बी क्या होगा, दैट इज द मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड। हाँ जी, क्लियर है ये। तो हमने क्या देखा, अगर पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होगा, अगर एंटी पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड होगा इनका। ठीक है, चले नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग देखते हैं, 6th रिजल्ट, दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself, क्या बताया अपने, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद itself, it is always equals to square of the magnitude of vector। ठीक है, दैट इज कि अगर हम लोग ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर देखें तो ये क्या होगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ एंगल, और ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में ही होंगे, ए वेक्टर एंड ए वेक्टर दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सो ए वेक्टर एंड ए वेक्टर दोनों ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे सच दैट उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री। एक वेक्टर का अपने से ही अपर डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं, दैट मीन्स दोनों में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो cos 0 हमें पता है 1 होता है, तो ये क्या मिला a इंटू ए इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो रिजल्ट क्या मिला कि अगर एक वेक्टर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा कितना होगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये रिजल्ट भी हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7th प्रॉपर्टी। सो 7th प्रॉपर्टी हमारे पास है, द स्केलर प्रोडक्ट of same base unit vectors, it is always equal to unity, and the scalar product of different base unit vectors
इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, आप पीछे रिजल्ट देख सकते हैं कि जो आई डॉट आई होता है या जे डॉट जे होता है और के डॉट के होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। एंड अगर आई डॉट जे है या जे डॉट के है या के डॉट आई है तो हमेशा क्या होता है, 0। दैट इज कि सेम बेस वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। और अगर हमारे पास डिफरेंट बेस यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, 8th प्रॉपर्टी। सो 8th प्रॉपर्टी क्या है, दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, it is always equals to sum of product of their rectangular components। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए लेट सपोज कि हम लोग ए वेक्टर लिख देते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर के लिए लिख देते हैं हम लोग बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हमने ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। देखिए हम लोग ए डॉट बी फाइंड आउट कर रहे हैं। आप जो मैं प्रोडक्ट करूँगा उसको स्किप भी कर सकते हैं उस स्टेप को, और आप डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं। बस हमें जस्ट अभी एक बार बताना है कि ये हमारे पास ये रिजल्ट हमारे पास हमेशा ट्रू रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ए की वैल्यू लिख रहे हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए आप, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट देखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप का डॉट प्रोडक्ट देखेंगे इस पूरी टर्म के साथ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन प्लस ए वाई जे कैप इसका डॉट प्रोडक्ट देखेंगे हम लोग इस पूरी टर्म के साथ, दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और जो लास्ट हमारे पास रहेगा रिजल्ट कि जो हमारे पास ए जेड के कैप है इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट देखेंगे विद द बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट देखिए क्या मिलेगा, ए एक्स इंटू बी एक्स, नेक्स्ट क्या आ गया आई डॉट आई, नेक्स्ट ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई, रिजल्ट में क्या है आई डॉट जे। ठीक है, नेक्स्ट में हमें क्या मिलेगा ए एक्स बी जेड, और डॉट प्रोडक्ट में क्या है आई डॉट के कैप, ठीक है। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा ए वाई बी एक्स इंटू जे डॉट आई। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा ए वाई इंटू बी वाई एंड जे डॉट जे। नेक्स्ट में हमें क्या मिला ए वाई बी जेड इंटू जे डॉट के। ठीक है, नेक्स्ट में हमें क्या मिलेगा ए जेड बी एक्स इंटू के डॉट आई। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या मिला ए जेड बी वाई इंटू के डॉट जे, और लास्ट हमें क्या मिलेगा ए जेड बी जेड इंटू के डॉट के। ठीक है, तो अब देखिए हमने बताया आई डॉट आई कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जस्ट ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू 1। ठीक है, इंटू 1। नेक्स्ट में ए एक्स बी वाई आई डॉट जे इज 0 प्लस ये भी डिफरेंट हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा ए एक्स बी जेड इंटू 0। नेक्स्ट में क्या आया ए वाई बी एक्स इंटू 0, ये भी डिफरेंट है। नेक्स्ट में हमें क्या मिलेगा ए वाई इंटू बी वाई इंटू जे डॉट जे इज 1। नेक्स्ट में क्या आया ए वाई
बी जेड आई डॉट जे डॉट के, ये भी डिफरेंट हो गया तो 0। नेक्स्ट वाला रिजल्ट क्या आएगा, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ये भी 0। नेक्स्ट वाले रिजल्ट में ए जेड बी वाई के डॉट जे, ये भी 0 हुआ। नेक्स्ट रिजल्ट में ए जेड बी जेड के डॉट के, दैट इज यूनिटी। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। सो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमें जो हमें वेक्टर जो दे रखा है उसमें पॉजिटिव साइन आ रहा है नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, पर हम लोग जनरली क्या लेते हैं, जस्ट प्लस लेते हैं साइन। ठीक, तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट आया दो वेक्टर्स का वो क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ आई इंटू कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे इंटू कोफिशिएंट ऑफ जे, कोफिशिएंट ऑफ के इंटू कोफिशिएंट ऑफ के। सो आपने ध्यान क्या रखना है, जब भी आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो आप ये सारे स्टेप मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आप क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ आई है उसको कोफिशिएंट ऑफ आई से मल्टीप्लाई कर दें, जे वाले कोफिशिएंट को जे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें और के वाले कोफिशिएंट को के वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट। ठीक है, जस्ट क्या करना है, आई विद द आई, जे विद द जे एंड के विद द के। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए डॉट बी कितना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं नाइन्थ रिजल्ट, जो नाइन्थ प्रॉपर्टी है वो देखते हैं हम लोग। चलिए, जो नाइन्थ प्रॉपर्टी है, नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, दैट द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये रिजल्ट कहाँ से आएगा अपने पास, अगर आप देखें हमें पता है हमने ए वेक्टर को क्या एज्यूम किया था, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर हमने क्या एज्यूम किया था, दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, सच दैट ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ आई इंटू कोफिशिएंट ऑफ आई, दैट इज ए एक्स इंटू बी एक्स। Similarly, coefficient of j into coefficient of j, that means ay into by. Similarly, coefficient of k into coefficient of k, that is az into bz. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज ए बी कॉस ऑफ थीटा, है ना, हमें पता है ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। और अगर हमें यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, इससे डिवाइड कर देंगे हम लोग ए बी। ठीक है, ए बी को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला इज कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर अंडर रूट, है ना। दैट मीन्स जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर दैट इज ए एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर दैट इज ए वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर दैट मीन्स ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली जो बी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, दैट इज बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू भी आ गई, ये दोनों वैल्यूज़ आप पुट कर दें इक्वेशन स्टार में तो हमें क्या मिलेगा,
पुट इन स्टार, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू ax इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a, that is ax square plus ay square plus az square under root into magnitude of b, that is bx square plus by square plus bz square. तो ये हमारे पास cos थीटा आ जाएगा which is the cosine of angle between a and b, ठीक है। और अगर आपने थीटा फाइंड आउट करना होगा तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे आप, सिंपली cos इनवर्स ax bx प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो आई होप आपको क्लियर है कि अगर आपको ए और बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपली ए डॉट बी फाइंड आउट करें और ए डॉट बी क्या बन जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ए और बी के मैग्नीट्यूड से यहाँ पे डिवाइड कर दें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर है। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं इसी के बेस पे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि हमें दे रखा है दैट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर हमें दे रखा है दैट इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और हमें बोला है फाइंड a डॉट बी, ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, हमें a डॉट बी फाइंड आउट करना है, a डॉट बी। तो सिंपली हमें पता है a डॉट बी फाइंड आउट करने के लिए जस्ट कोफिशिएंट ऑफ i इंटू कोफिशिएंट ऑफ i, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 2 इंटू 2 है ना, ax इंटू बी एक्स, ठीक, प्लस कोफिशिएंट ऑफ j इंटू कोफिशिएंट ऑफ j, देन कोफिशिएंट ऑफ k इंटू कोफिशिएंट ऑफ k। तो कितना हो 4 प्लस -3, तो यहाँ पे माइनस लिख दें, -3 प्लस 4, सो गेट 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो हमारे पास a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 5। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। सेकंड हमने क्या देखना है, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। उसके लिए क्या करेंगे, a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना होगा, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर which is equals to 4 plus 9 plus 16, so it is equals to root of 29। और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, that is 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर which is equals to 4 plus 1 plus 1। ध्यान रखेंगे यहाँ पे नेगेटिव j कैप है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे विच बिकम्स प्लस, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 6। तो अगर हम लोग cos थीटा फाइंड आउट करें तो 5 डिवाइडेड बाय a विच इज रूट 29 इंटू बी विच इज रूट 6, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29 रूट ऑफ 6। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। सो आई होप आपको क्लियर है स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर वहाँ से एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो कर लेंगे ये वाला तो। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो ए वेक्टर है दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और जो बी वेक्टर है दैट इज 2i कैप माइनस j कैप, ठीक है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, हमने पीछे कंडीशन बताई है कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ए डॉट बी कितना है, 0 है,
ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखें हम लोग, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, और बी वेक्टर जो दे रखा है दैट इज 2i कैप माइनस j कैप। तो यहाँ पे k नहीं है तो उसको क्या लिख देंगे हम लोग, 0k कैप। तो अगर हमें बताना है कि a इज परपेंडिकुलर टू b, अगर a परपेंडिकुलर टू b चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जो a डॉट b है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास थॉट प्रोसेस क्या है हमारा कि अगर a और b परपेंडिकुलर चाहिए तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि a डॉट b 0 है। तो a डॉट b हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ i इंटू कोफिशिएंट ऑफ i दैट इज 1 इंटू 2, नेक्स्ट में क्या आएगा प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 0। जो नहीं दिया होता वो हम लोग क्या लेते हैं हमेशा 0। तो ये कितना मिला 2 माइनस 2 प्लस 0, सो 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट इज 0। तो a डॉट बी कितना आ गया, 0 आ गया। इसको अगर आप आगे फिर करना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय ए बी कुछ भी हो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। तो कॉस थीटा 0 का मतलब क्या आया कि जो थीटा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कि जो ए और बी हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें स्मॉल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, सच दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमें पता है कि ए और बी वेक्टर जो हमारे पास होते हैं वो परपेंडिकुलर कब होते हैं, इफ ए एंड बी वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट, हमारे पास कंडीशन क्या होती है उस केस में, a डॉट बी शुड बी 0। तो हम लोग a डॉट बी फाइंड आउट करते हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ i इंटू कोफिशिएंट ऑफ i, सो 2 इंटू 4, देन a इंटू माइनस 2a, तो माइनस 2a, देन माइनस प्लस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 2, सो गेट 8 माइनस 2a माइनस 2, ठीक है, और 6 माइनस 2a। सो a डॉट बी एज इट इज गिवन इट शुड बी 0। तो a डॉट बी 0, इसका मतलब क्या हुआ, 2a इज इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 3। तो अगर हमारे पास a की वैल्यू 3 होगी तो उस केस में a एंड b दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत छोटा सा और सिंपल सा लग रहा होगा बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मल्टीपल चॉइस में मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन कोई, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए फोर्स ऑफ 7i प्लस 6k न्यूटन मेक्स ए बॉडी मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 3j प्लस 4k मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द पावर इन वॉट। अगर आप ध्यान करें हमने पावर के लिए फॉर्मूला क्या था पीछे, कि जो पावर होती है, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू पावर, ठीक है। तो फोर्स हमें दे रखा है यहाँ पे, फोर्स इज गिवन दैट इज 7i कैप प्लस 6k कैप न्यूटन, ठीक है, और जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी दे रखी है दैट इज गिवन 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से पावर क्या मिलेगी अपने को, F डॉट वी दैट इज 7i कैप प्लस 6k कैप डॉट 3j कैप प्लस 4k कैप। तो यहाँ पे हमारे पास आई कैप है, यहाँ पे आई कैप नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास 7 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग 0k कैप, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7i कैप प्लस 0j कैप प्लस 6k कैप, है ना। जो हमारे पास कैप नहीं है उसको हम लोग क्या लिख देंगे 0। इसी तरह यहाँ पे वेलोसिटी के लिए क्या लिख देंगे हम लोग 3j कैप है, तो 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इट इज इक्वल्स टू, अब डॉट प्रोडक्ट देखिए 7 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, देन 6 इंटू 4 दैट इज 24। तो जो पावर आएगी दैट इज इक्वल्स टू 24 वॉट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आई होप आप बड़े इजीली इनको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमें क्या दे दिए यहाँ पे कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये कंडीशन है। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
ठीक है। स्क्वायरिंग हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एंगल चाहिए, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो जब स्क्वायर करेंगे तब हमारे पास a डॉट बी आएगा और a डॉट बी से क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं। सो दैट गिव्स यू a वेक्टर प्लस b वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करें, क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b कैप, ठीक है। सिमिलरली इधर क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b कैप, ठीक है। ध्यान रखें, हमने बताया था कि अगर एक वेक्टर को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट ऑलवेज गिव्स द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, a स्क्वायर b स्क्वायर और ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट था, तो हम लोग क्या लेंगे, a डॉट b, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी a डॉट b। तो देखिए a स्क्वायर कैंसल्स आउट, b स्क्वायर कैंसल्स आउट, यहाँ पे क्या मिला, 2a डॉट b इज इक्वल टू माइनस 2a डॉट b। तो 2a डॉट बी इधर लेके आए तो 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी दैट इज इक्वल टू 0 और 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0 और a डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब a डॉट बी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, a इज परपेंडिकुलर टू b, है ना, दैट इज जो थीटा होगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब a और b दे आर नॉट 0, ठीक है। अगर a और b 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, cos थीटा शुड बी 0। अगर cos थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा कितना होगा, दैट शुड बी 90 डिग्री। दैट मीन्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने यही फाइंड आउट करना था, अगर ये कंडीशन है देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एंगल बिटवीन a एंड b इज 90 डिग्री, ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर है आपको। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, फर्स्ट इज गिवन i प्लस जे एंड सेकेंड इज गिवन i माइनस जे। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट i प्लस जे, लेट इट बी इक्वल्स टू a वेक्टर। हमें अब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, तो यहाँ पे i के पहले क्या है, यहाँ पे 1, तो 1 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर, सो इट गिव्स यू 2। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर i प्लस जे वेक्टर, ठीक है। और सिंपली हम लोग इसको a भी लिख सकते हैं, सच दैट वी गेट a इज इक्वल टू रूट 2। नाउ लेट थीटा बी द एंगल विच i प्लस जे वेक्टर मेक्स विद द x एक्सिस, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि जो i प्लस जे है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये हो गया अपने पास i प्लस जे और ये हमारे पास x एक्सिस है और ये एंगल कितना है, थीटा। और हमें पता है x एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, दैट इज i कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि i प्लस जे i कैप के साथ कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। तो हमने a वेक्टर को एज्यूम कर लिया था i प्लस जे और b वेक्टर हम लोग मान लेते हैं लेट इट बी i कैप, ठीक है। तो उस केस में हम लोग a डॉट बी फाइंड आउट कर सकते हैं। a डॉट बी कितना होगा, दैट इज i प्लस जे डॉट i कैप और डॉट प्रोडक्ट देखें i विद द i 1, j नहीं है तो 0 हो जाएगा, सो वी गेट 1। सो a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग a डॉट बी, तो ये क्या होता है, a डॉट बी इज ए बी कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय ए बी। और हम लोग a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। और b इज द यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज ऑलवेज यूनिटी, तो इंटू 1। दैट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय रूट ऑफ 2। अगर कॉस थीटा 1 बाय रूट 2 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री, ठीक है। दैट इज जो i प्लस जे है, i प्लस जे वेक्टर इज एट एन एंगल 45 डिग्री विद टू द x एक्सिस, ठीक है। कि जो i प्लस जे है वो कितने एंगल पे एक्सिस के साथ, दैट इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सिमिलरली अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहें तो सेकंड पार्ट में हम लोगों के पास a की वैल्यू क्या जूम कर लेते हैं, a माइनस जे। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा,
दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ए की वैल्यू फिर से कितनी आ गई, दैट इज रूट ऑफ 2। अब ए की वैल्यू रूट ऑफ 2 आ गई तो फिर से हम लोग इज्यूम कर लेते हैं, लेट I माइनस जे मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि I माइनस जे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लें, हमने ए वेक्टर को तो एज्यूम कर लिया कि ये I माइनस जे है, और बी वेक्टर को हम लोग क्या ले लेते हैं, आई कैप, बिकॉज हमें पता है कि जो एक्स एक्सिस है उसकी तरफ हमेशा क्या होता है, आई कैप, और ये हो गया हमारे पास I माइनस जे वेक्टर। ठीक है, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। तो यहाँ से देखें ए डॉट बी ये कितना हो जाएगा, दैट इज I माइनस जे डॉट आई। तो I इंटू आई इज 1, सो गेट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या मिला, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू यूनिटी, दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय ए बी। तो हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया, दैट इज रूट 2, और जो बी कैप है, बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दैट इज 1, बिकॉज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। सो इनटू क्या लिख देंगे, 1, सो दैट गिव्स यू 1 बाय रूट ऑफ 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 बाय रूट 2 कब होती है, जब थीटा कितना होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। दैट इज I माइनस जे मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गई। सिमिलरली इस क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन होगी। सो आई होप आपको क्लियर है कैसे फाइंड आउट करेंगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ I प्लस जे एंड I माइनस जे और इनकी डायरेक्शन। ठीक है, सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे जिसकी आपको मल्टीपल चॉइस में और थ्योरेटिकल में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन is inclined to another vector of magnitude 50 Newton at an angle of 30 degree। ठीक है, find the magnitude of dot product। हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है। लेट्स सपोज ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन दे रखा है, और जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 50 न्यूटन, और इनमें जो एंगल है दैट इज गिवन 30 डिग्री। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि हमें ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। और ए डॉट बी क्या होता है, सिंपली हमें पता है ए बी कॉस थीटा होता है। ए हमें दे रखा है 100, बी हमें दे रखा है 50, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। सो दैट गिव्स यू 100 इंटू 50, और cos 30 कितना होता है, cos 30 इज ऑलवेज रूट 3 बाय 2। सो कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर्स हमें क्या मिलेगा, 2500 रूट 3। ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है,